नमस्कार साथियों, हम आपको विद्यालय दिखाए हैं, विद्यालयों की स्थिति दिखाए हैं और हम ऐसे चलते चलते पहुंच गए बीएसए साहब के कार्यालय पे। तो बीएसए साहब से इस चीज़ का जवाब मांगेंगे कि विद्यालयों की स्थिति ऐसी क्यों है। यही चलते हैं। देखिए लिखा हुआ बेसिक शिक्षा कार्यालय अधिकारी महोबा। भैया बीएसए सर होंगे? कहाँ पर है? थोड़ा बात करेंगे, पूछ लीजिए क्या ये अनुमति है अंदर आने की, थोड़ी सी बात करनी है। क्या दिए सर, अपना भारत रिपोर्ट यूट्यूब चैनल से मिलने आए हैं और बात करना चाहते हैं थोड़ा सा विद्यालय से संबंधित। देखिए देखते हैं क्या है, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। आइए, देखिए लिखा हुआ है सूर्यभान सर करके नाम है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं महोबा के अधिकारी का। सर हम आ जाए? सर आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी? जी हाँ। सर हम लोग अपना भारत रिपोर्ट यूट्यूब चैनल से हैं। हम लोगों ने सर जो शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों का सर्वे किया हुआ है। सर महोबा जिले के नगरीय क्षेत्र में एक भी विद्यालय सर ऐसा नहीं है जिसमें पर्याप्त टीचर हों। मैं आपको बता दूं कि नगर क्षेत्र का जो मामला है, उस नगर क्षेत्र में हमारे कुल यहाँ 18 विद्यालय हैं और 15 ही अध्यापक हैं। जी और यह स्टेट पॉलिसी में यह निर्णय लिया जा रहा है कि नगर क्षेत्र के लिए, क्योंकि स्थानांतरण ग्रामीण से नगर में नहीं किया जा सकता, जी वो कैडर ही अलग है। तो उस कैडर के संबंध में वहाँ पॉलिसी बन रही है, जैसा कोई निर्णय आता है उसके अनुसार वहाँ अध्यापक स्थापित कर दिए जाएंगे। सर ये स्थिति सर पिछले साल भी थी, ये स्थिति सर इस साल भी है। स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वह बंद है। अब ऑनलाइन स्थानांतरण होते हैं और अंतर जनपदीय स्थानांतरण को छोड़कर ज़िले में अभी कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है। 2011 में ग्रामीण से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण किया गया था, उसके बाद अभी तक कोई पॉलिसी पर विचार नहीं किया गया है। अब चल रहा है, अब वह स्थिति बनती है तो जैसे ही वो पॉलिसी के द्वारा गाइडलाइन हमको मिलेगी वैसे उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। सर लगभग कितना समय से में लगेगा पॉलिसी? ये पॉलिसी मैटर है, इसलिए इस संबंध में हमसे पूछना भी हमारे समझ में नहीं आता कि आप लोग हमसे सर वास्तविकता ये है कि सर स्कूल में बच्चा जाता है तो सिर्फ खाने के लिए नहीं जाता है, उसको पढ़ाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं स्कूलों का माहौल सर इतना ख़राब हो जाता है कि एक टीचर वहीं ऑफिस वर्क संभालता है कि वहीं पर बच्चों को संभालेगा। वहीं पर बच्चे अगर बच्चों पर नज़र नहीं रखेगा तो बच्चे गेट पर जाते हैं, गेट के बाहर भी कभी कभी चले जाते हैं। अगर कोई हादसा होता है तो वो भी सर जिम्मेदार होते हैं। तो इस पर सर इस पर हमारी सरकार जो है संवेदनापूर्वक विचार कर रही है और हमारे डीजी सर विशेष रूप से इस पर ध्यान दिए हैं कि इस बार जो है जो हमारी अव्यवस्था है ये व्यवस्था खत्म हो। सर लगभग कितने समय में? फिर वही बात हमने कहा कि जब पॉलिसी मैटर होगा तो उसे हम कौन सी बात बता सकते हैं, क्योंकि हमको जो गाइडलाइन मिलेगी जी उसके अनुसार हम उसको क्रियान्वित करेंगे। तो हम सर जब तक डेलीगेटेड बच्चे सर क्या करेंगे बताइए, आप ही बता तब दीजिए। तक की स्थिति ये है कि एवीएसएज को हमने ये कहा है कि जहाँ पर व्यवस्था न हो, अगल बगल से अगर सरप्लस अध्यापक हैं तो शिक्षण कार्य के लिए उनको आदेशित करने का वही हमने चीज़ सर, वही चीज़ है मैं कह रहा हूँ, वही चीज़ सर उस पर थोड़ा विशेष तौर पर गौर निश्चित कीजिए। रूप से इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और लगभग 3 को ऐसे करके किसी तरह से एक हमने पुंजित किया था। अब विद्यालय खुल गया है, अब देखते हैं कि सरप्लस अध्यापक कहाँ, उसके अनुसार हमें सर हम आपसे 1 महीने बाद फिर कांटेक्ट करते हैं आप फिर। हमेशा रोज़ कांटेक्ट कीजिए, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं। आप लोग हमारा सहयोग कीजिए और बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान कीजिए। सर वही चीज़ है सर, बेसिक शिक्षा में सुदृढ़ करने के लिए ही हम अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिसी के अनुसार हम सभी लोग सरकार की पॉलिसी को लागू करते हैं और पूर्ण रूप से प्रत्येक बच्चे को, अभी फ़िलहाल स्कूल चलो अभियान चल रहा है जिसमें 100% नामांकन कराना सुनिश्चित किया जा रहा है, उसके तहत हम लोग पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, जो सरकार की हमारी पॉलिसी है। सर चलिए, सर ने तो सारी बातें अपनी कह दी, अब हम उस पर पॉलिसी पे है बात करेंगे, समय लगेगा। सर से फिर आकर के बात करेंगे, जब तक हम आपको और एक बार स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे। शायद कुछ समय में सुदृढ़ हो, अगर नहीं होती है तो हम डीएम साहब से बात करेंगे, उनसे भी नहीं होती है तो हम विधायक जी से बात करेंगे, और जब उनसे भी नहीं होगी तो हम सीएमओ ऑफिस कंप्लेन करेंगे। और फिर तब तक जब तक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आप लोग मिलते हैं हम इसी के साथ। जय हिंद।